नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 2 आत्मविश्वास के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 2 आत्मविश्वास से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब पाठ 2 आत्मविश्वास अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लें, है ना, और उसके बाद ये प्रश्नों को हल करें या प्रश्नों को पहले देख लें और उसके बाद किताब को पढ़ें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 1 है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। दुविधा से एकाग्रता नष्ट हो जाती है ना, आधा इधर और आधा उधर बढ़ जाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2, खंदक खाइयों समासिक पद में कौन सा समास है? तो उसका उत्तर है खंदक खाइयों समासिक पद में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें या अथवा आदि जो वाक्यांश है उनका लोप होता है। प्रश्न क्रमांक 3, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का मुख्य कारण है अपनी क्षमता पर विश्वास न होना। इसके अलावा उनके भीतर भय, शंका और अधैर्य जैसे भावों की अधिकता ही आत्मविश्वासहीन होने का कारण होता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? इसका उत्तर है हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। अब इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो जो है आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जब तक हमारे मन में सफलता व विजय के अनुकूल भाव नहीं होंगे तब तक हमें सफलता का व विजय प्राप्त नहीं हो सकती है ना। सफलता और विजय प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि सफलता, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है ना। जब तक हमारी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा है। ठीक है ना। ये संशय है तो वहाँ पर आत्मविश्वास डगमगा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इसका उत्तर है लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह आत्मविश्वासहीन नहीं होना चाहिए और अपने मित्र के आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, है ना। जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ाया था और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया था। ठीक है, तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो आत्मविश्वास को बढ़ाएं, न कि उसको कम करें। प्रश्न क्रमांक 7, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है आत्मविश्वास के कारण जीवन में सब कुछ करना संभव है ना। यदि हमें आत्मविश्वास है तो हम सारे कार्य कर सकते हैं। आत्मविश्वास के कारण ही हम अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों से भरपूर रख सकते हैं। हमारे सामने सुभाष चंद्र बोस का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिन्होंने अपने दुश्मनों व विरोध करने वालों को आत्मविश्वास के शस्त्र से परास्त
कर दिया। ठीक है ना। तो आत्मविश्वास जो है सबसे बड़ी चीज़ है ना। अब हम कर लेते हैं मूल्यांकन 2। प्रश्न है 8, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? इसका उत्तर हो जाएगा, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सही दिखिए। इसका उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण था अटूट विश्वास, है ना। यह क्या था जाएगा। परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ गिनने के प्रश्न का तत्परतापूर्वक जवाब सुना तो वे काफ़ी प्रसन्न हुए और सुभाष चंद्र बोस के आत्मविश्वास की तारीफ की। ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10, जो लोग हमेशा उतार की बात कर सोचते हैं और वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। देखिए, जिन व्यक्तियों में उत्साह व उमंग नहीं होता वे ही निराशावादी होते हैं। ठीक है ना। जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतारने अवनति से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं और वे कभी भी सफल नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है ना। निराशावादी कभी सफल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। यदि आपने NMS एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी कंटेंट है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर जाकर के आप मानसिक योग्यता परीक्षा, है ना, गणित, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान आदि के प्रश्नों को वहाँ दे सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में आते हैं। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने पर आपको प्रतिवर्ष 12,000 रुपया कक्षा 12वीं तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक मिलेगा, है ना। तो यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है, अभी फॉर्म चालू है, आप जो है कियोस्क जा करके NMMS परीक्षा का फॉर्म भर दें, यानी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। या आपको बोले कियोस्क वाले को आपको फॉर्म निकाल के दे देंगे और उसकी तैयारी मैं आपको करवाऊँगा। वैसे अभी भी काफ़ी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं और आगे भी मैं NMS एग्ज़ाम के वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप इस परीक्षा में सफल हो और अपने जीवन को सफलतम बनावे। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।